पूछता है सर बोर्ड रेंट कब से मिलेगा। अरे भाई बोर्ड रेंट तो ऑलरेडी खत्म हो गया, किस बोर्ड रेंट की आप बात कर रहे हैं? अगर बोर्ड रेंट देना होता तो कंपनी सेटल क्यों करती है आपको? आपको सेटलमेंट कर दिया, सेटलमेंट का मतलब यही होता है कि हम देने में सक्षम नहीं है, हम आपको रिटर्न करना चाहते हैं। अब रिटर्न ऑफ वे जो भी हो कंपनी का, जिस तरीके से कंपनी आपको रिटर्न करने की कोशिश कर रही है, तो उसको कोशिश तो करने देना चाहिए। चाहे वो थ्रू बाय लिम्का करे, चाहे ईस्ट डील से करे, वो करना चाहती है। आपके पास आपका वॉलेट पड़ा है, चाहे आयुर्क्यू डायरेक्ट में हो, पहला तो प्राइमरी आपका आयुर्क्यू डायरेक्ट में है। कंपनी ने क्लियर बोला यदि आप नहीं सक्षम नहीं देना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हम ट्रांसफर कर देंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यदि आप कुछ करना चाहते हैं इसी के लिए ज्यादा है, क्योंकि एक एक दिन में मैंने देखा है गौतमी जी लगभग 2 डब्बा सिगरेट पी जाते हैं एक दिन में, और हम तो इनको झटका लगेगा। बोलिए गौतम जी गलत बोल रहे हैं तो? कहाँ महाराज आप गलत बोल रहे हैं। आवाज अरे हम बोल रहे हैं हर्ष भाई आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही। एक डिब्बा सिगरेट की कीमत अगर 100 रुपए है तो महीने में 3000 है। सिंपल है 3000। बिल्कुल यहाँ तो 2100 की बात है, आवाज कट 2100 की बात है। आवाज साफ नहीं आ रही है हर्ष भाई आपकी। हेलो, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही, कट कट के आ रही। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। तो मैं बस यही कहना चाहता था कि जब 990 पी लिया तो यहाँ $25 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए मैं रिपीट कर दूं, जो ये चाहते हैं कि हम 1 रुपया भी नहीं लगाएं, हमारा सेटलमेंट हो, मेरा पैसा मुझे वापस मिले, तो ये कंपनी बाद में कमिटमेंट करेगी। ये कमिटमेंट हमारे तरफ से कि आपका पैसा मिलेगा। आप मत लगाइए लिम्का में, आप मत लगाइए स्टोर डील में, आप वेट कर लीजिए, आपको मिलेगा जरूर। वो कैसे मिलेगा वो हम जानते हैं, कब मिलेगा वो हम जानते हैं, और कैसे दिलवाना है वो भी हमको पता है। लेकिन अगर कोई बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसको मिटाने वाला भी सबसे बड़ा दोषी है, ये मेरा मानना है। बात बाकी मेरे से वरिष्ठ यहाँ बैठे हुए हैं, जैसा आदेश करेंगे हम तैयार हैं। बोलिए ख्वाजा साहब, मैं चाहूंगा। नहीं, आप जो समझ रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, पर ये कि कुछ लोगों को जल्दी समझ नहीं आता, कुछ लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आता समझ में। समझाना हमारा काम है, आप समझा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंटिन्यू करिए आप। ठाकुर साहब आया जाए, स्वागत है। सभी को प्रणाम। हर्ष जी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लगता है कि लिम्का ज्यादा पी लिए हैं। ठंडा पी लिया ज़्यादा। जुकाम का नशा वही है जो $1000 से ऊपर पी के बैठा है। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मीटिंग में इस टाइम जो है 76 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो यहीं बोल देना, क्योंकि ग्रुप में कुछ लोग बहुत ऊट पटांग बात लिखते हैं। अभी गौतम जी भी कह रहे थे, क्योंकि मैं ग्रुप ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मैं बस 1-2 बात उसमें कभी लिखता हूँ, वो भी। आपको रोकना चाहेंगे गार्जियन, आप रुक जाइए 1 सेकंड। जो भी आपने कहा कि किसी को बुरा लगे, मैं एक बात बता दूं कि 77 पार्टिसिपेंट्स आर अवेलेबल इन दिस मीटिंग, और यदि किसी को बुरा लगता है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, हम आपकी बातों से सहमत नहीं है और हम आपकी बातों से सहमत हैं। बस 2 कैटेगरी में आप चलें। बुरा लगने का सवाल ही किसी को नहीं है, क्योंकि राइट सबके पास है बोलने का, बिल्कुल सही अधिकार बात है। सबका है बोलने का। जी गार्जियन कंटिन्यू किया। आपकी आवाज रुक रुक के कई को आ रही है हर्ष भाई। अरे आजा जी, हमारी तो रुक रुक के नहीं आ रही है, तुम हमारी सुनिए। अरे आपकी सही है, आपकी आवाज रुकती ही नहीं है, आपकी बहुत बेहतरीन साउंड है ठाकुर भाई। हाँ तो हमारी नहीं रुकेगी, आप हमारी सुनिए पहले। हाजा जी, मैं एक रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहूँगा कि
जो लोग इधर उधर की बातें करते हैं उनके बस में अपना करना कुछ नहीं है। 12 महीने से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हर आदमी दूसरे की जेब में बैठने की कोशिश कर रहा है, अपनी जेब की तरफ देखना कोई चाह नहीं रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि कंपनी रिवाइवल करती है तो उसमें सबका मेरे ख्याल से भलाई है, और उसमें रुकावट डाल के, रुकावट मैं डालूँ, हर्ष भाई डालें, गौतम भाई डालें, हाजा जी डालें, कोई भी डालें, वो सबका नुकसान करने वाली बात है। कंपनी आप लोगों का सेटलमेंट भी कर रही है, कंपनी ग्राउंड पे आना भी चाह रही है, कंपनी कोको मॉडल के लिए भी तैयार है, कंपनी फोपो मॉडल के लिए भी तैयार है। कोको मॉडल के लिए जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये मेरा आइडिया है, उसके लिए तो एक बड़ा स्टोर 10-15 करोड़ का ही बना के, और उसमें एक्सपेंस भी कम होंगे और उसे चलाने में भी आसानी होगी। और फोपो में जो करना चाहते हैं वो फोपो में कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई वो नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि सेटलमेंट भी करने के लिए कंपनी तैयार है, और सेटलमेंट करना भी चाह रही है, करेगी भी। लेकिन ये कहना कि भाई एकदम इतना पेमेंट कंपनी कर दे, तो ये तो मुश्किल बात है। अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट जो है कुछ टाइम के बाद भी देना चाह रही है, तो जो लीगल और कोर्ट के लिए बहुत बातें करते हैं, लीगल कोर्ट में 5 साल भी लग सकते हैं, 7 साल भी लग सकते हैं, और मिलना प्रिंसिपल अमाउंट ही है। और यदि कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट 4 महीने में, 6 महीने में किस्तों के रूप में आपको देना चाह रही है, तो मेरे ख्याल से उन 7-8 साल में लीगल करके, मुकदमा लड़के लेने से तो ये शायद बेहतर होगा। रही दूसरी बात कि कंपनी ने सेटलमेंट सबका डाल दिया है वॉलेट में, या उसमें सेटलमेंट वॉलेट में, उसमें कुछ लोगों की कंप्लेंट आ रही है कि भाई हमारा सेटलमेंट ठीक नहीं हुआ। उसके लिए उसमें आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। अगर सेटलमेंट ठीक नहीं हुआ तो सेटलमेंट ठीक हो जाएगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी ने ये कह दिया कि भाई जो हमने डाल दिया वही फाइनल है। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, उसके लिए कंपनी के एमडी सीएमडी ने और कई बार मीटिंग में भी आप और हम लोगों ने भी कहा है कि जो इस तरह के सेटलमेंट में किसी में गड़बड़ है तो वो ठीक होगा और वो ही मिलेगा। अब आईडी के लिए गौतम जी, हर्ष भाई ने कहा था अभी कि आईडी का तो रेंट पूछना बेकार की बात है। जब सेटलमेंट कर दिया, आपकी एक आधार कार्ड पे 3 आईडी है, कंपनी ने जो मल्टीप्लाई आईडी थी उनका ही तो सेटलमेंट डाला है। एक आधार कार्ड की 3 आईडी सभी की कंपनी ने अपने पास रखी हैं, और उनके ज़रिए आप कंपनी से जुड़े रहेंगे। काम करें ना करें वो आपका अपना विवेक है, उसमें ना ज़बरदस्ती मैं कर सकता हूँ, ना ज़बरदस्ती हर्ष भाई कर सकते हैं, और कोई भी किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आप उसे अपनी इच्छा है कि आप उन 3 आईडियों पे काम करें ना करें, लेकिन जो मल्टीप्लाई आईडी हैं उनका सेटलमेंट में डाल दिया गया है। अच्छा, उसके मिलने की बात है, मिलना हो सकता है कि भाई अप्रैल में मिल जाए, मई में मिल जाए, जून में मिल जाए। तो जहाँ तक मैं अपना विचार बता रहा हूँ, मैं कंपनी के सपोर्ट में हूँ। जो जितने लोग यहाँ मीटिंग में 64-65 आदमी हैं, अगर किसी भाई को मेरी बुरी बात लगती हो तो वो अनम्यूट करके और अपनी बात कह सकता है। और अगर कोई बात मेरी किसी को नागवार गुजरी हो तो वो मेरे से सवाल कर सकता है, उसका जवाब मैं दूंगा अभी इसी वक्त। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि जो ग्रुप में उल्टी सीधी बात डालते हैं, लिखते हैं, मैं उनसे फिर भी हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना करूँगा
क्योंकि मैं ग्रुप में ज़्यादा नहीं होता हूँ। मैं 10-5 दिन में एक आध बार ग्रुप देखता हूँ और उसमें मैं एक ही बात लिखता हूँ कि कोई असभ्य भाषा का प्रयोग ना करे। एडमिन एडमिन स्टेज पे ग्रुप नहीं है, वो इसीलिए नहीं है कि अच्छा, आप। मैं बोल सकता हूँ? जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए। सर, मैंने परसों आपका ग्रुप ज्वाइन करा था जी जी सर और भाई। मैं इतना परेशान हो गया, मैसेज देख के उल्टी सीधी। मैंने कल फिर ऑडियो मैसेज डाल के मैंने एग्जिट हुआ, हाँ जबकि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। जी जी लेकिन मैं समझता हूँ ज्यादा ग्रुप बनाना भी फायदा नहीं है। जी आप जब इस ग्रुप में हैं तो मैं समझता हूँ एक ही ग्रुप में या तो ऐड हो जाओ या ऐड कर लो अपने आप को। जी ज्यादा जो है ना, क्योंकि दूसरों का उनको तो पता नहीं, टाइम है इतना फ्री है कि हर 2-2 मिनट में पता नहीं क्या क्या बातें लिखते हैं। दूसरा आदमी चल रहा है, वो व्हाट्सएप देता है, यार कोई हो सकता है कोई स्पेशल अपडेट आया होगा, वो देख रहे हैं तो बेफालतू की बातें, फिर 2 मिनट बाद फिर बेफालतू की बातें। इस वजह से मैंने तो इसलिए एडमिन मोड में रखो तो आप ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा है शर्मा जी, इसमें दो बात हैं। जी मैं सर। एडमिन मोड में ग्रुप को, नंबर एक तो ये ग्रुप और वो ग्रुप एक ही ग्रुप है, और जी जी ये दोनों ग्रुप जब ही से चले हुए हैं। जब हम पहली बार दिल्ली में मीटिंग किए थे, विवेक सिंह वगैरह सब हमारे साथ थे, जी जी और ये जी वहीं जी वहीं बैठ के ग्रुप बनाए गए थे। जी और शर्मा जी दूसरी चीज़ ये है कि एडमिन पे हम इसलिए नहीं करते कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी उसमें तो एडमिन अपनी बात करते हैं, हमारी कोई बात नहीं होती। अब लेकिन सर इसमें ये कर सकते हैं कि जो लोग एकदम बेफालतू की बात करते हैं तो उनको अपने ग्रुप का मतलब होता है कि हमारे आप उनसे जो है ना इत्तेफाक रखो। हो सकता है थोड़ा बहुत मतभेद हो, ये नहीं कि आप अपोजिट उल्टा बोल लो और टाइम दूसरों का भी बर्बाद करो, वेस्टेज करो हर 2-2 मिनट में मैसेज उल्टे सीधे डाल के। मेरा कहने का मतलब ये है नहीं कि ग्रुप में फिर ऐसे लोग। जी साहब। आपकी जी बात शर्मा जी यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ग्रुप जी में आपने देखा होगा, जब भी मैंने कभी मैसेज डाला है यही डाला कि एक तो जी कोई आदमी बेफालतू की बात ना करे ग्रुप में, किसी के लिए अपशब्द यूज ना करे। दूसरी चीज़ ये है कि ई स्टोर का ग्रुप है, केवल ई स्टोर के बारे में ही बात करें, ना कि जी अब कुछ लोग जो जी है मान लिया कोई दूसरा सिस्टम कर रहे हैं उसे डाल रहे हैं, उससे लाभ तो कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि जी हमारे ग्रुप जो है भाई ये परेशान लोगों के ग्रुप हैं, और ये इसलिए कि भाई थोड़ी देर टाइम मिलता है ग्रुप में, चलो एक दूसरे की परेशानी का पता लग मेन जाता है। मेन ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि सलूशन मिले और कोई अपडेट होए तो उसके लिए है। बिल्कुल सही ये नहीं बात। कि अपनी भड़ास निकालने के लिए अब 2-2 मिनट में आप अपनी भड़ास निकालो, ऐसे तो हर आदमी परेशान है। नहीं और फिर ग्रुप में क्या रहना चाहते हो? हर्ष रंजन तिवारी की जिम्मेदारी नहीं है ना जगमोहन जी की जिम्मेदारी है। हमारा पैसा है, अगर हम कोई बात उल्टा सीधा बोलते हैं तो किसको बोल रहे हैं? अगर एमडी सीएमडी को बोलना है तो उनके लिए पर्सनल उनके नंबर है, उनके पे व्हाट्सएप करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। गाली दो, कुछ भी करना हो, मैंने ग्रुप में देने का मतलब अपने ही आदमियों को दे रहे हैं, अपने साथ में ही वालों को दे रहे हैं। यही बात है शर्मा जी, मैंने यही बात जो है कई बार लिखी भी है और कही भी है। बाकी दूसरी चीज़ ये भी है कि एमडी सीएमडी को ही गाली देने से अगर कुछ हासिल होता है तो कोई बात नहीं, अगर किसी को ऐसा है तो उनके पर्सनल। मैं कहता हूँ साहब, एमडी सीएमडी को देना ही है तो उनके पर्सनल नंबर मैं समझता हूँ बिल्कुल सभी के बिल्कुल पास होंगे इस समय। सही बात, सही आप बात। दीजिए। भाई उनके पर्सनल नंबर हैं, आप उस पर कहिए, उस पर करिए। अब आप एक जी जी दूसरे को आपस में ही जो है ब्लेम करते रहते हैं, उन्हें पता लगता है नहीं लगता है, इस बात का क्या वो है तो। और दूसरी लोग लीगल के लिए बोलते हैं। हमने तो ये सोच लिया है कि मैं हर्ष रंजन तिवारी के साथ लीगल में चला गया। अब 6 महीने लग रहे हैं, 8 महीने लग रहे हैं, साल भर लग रहे हैं, हमें चुपचाप बैठना है। जब हमारा डिसीजन हो जाएगा मिल जाएगा हमें, हम तो ये मान के चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। लीगल में एक बात बताओ, लीगल में किसी को किसी ने जाने के लिए रोका है क्या? भाई लीगल किसी ने लीगल कर हर्ष तिवारी जी। पेशेंस होना चाहिए। कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें पेशेंस होना चाहिए। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आई है, जैसे ट्रेन में बैठ गए और रास्ते में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आई और गाड़ी नहीं चल रही, क्या करोगे आप? पैदल चल के थोड़ी ना शुरू कर दोगे, आप वेट करोगे ना। वेट करना पड़ेगा, और जिसने वेट किया है वो हमेशा जीत में जी रहा है। देखो
लोगों ने CMD FD के लिए पहले भी गाली गलौच भी की है और उनसे फ़ोन पे जी भी अगर किसी की बात हुई है तो भी की है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डॉक्टर फैजान ने या मुकेश त्यागी ने, किसी ने भी आज तक, चाहे उनसे छोटा बात कर रहा सामने या कोई बड़ा बात कर रहा, उन्होंने सर के अलावा कोई बात आपके और हमारे लिए यूज नहीं की। तो मैं सच्चाई है। ये सबसे बड़ी बात मानता हूँ कि कंपनी जब से क्राइसिस में आई है, अरे जब कंपनी चली हुई थी तो आप और हम लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचाने का ये सोचते थे कि यार किसी तरीके से एक सेल्फी हो जाए हमारी। और जी आज अच्छे समय जी अच्छे समय के साथी बुरे समय का कोई नहीं। वही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अब भी इस प्लेटफार्म के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैं कंपनी के साथ हूँ। अगर कोई कंपनी के विरोध में है तो वो हर्ष तिवारी को या RK शर्मा को या नंदलाल को या गौतम जी को उन्हें टारगेट ना बनावे, उनसे क्वेश्चन ना करें। किसी ने भी किसी भी आदमी ने पैसा लगाया, बिजनेस में लगाया, फ़ायदे के लिए लगाया, वो ना ही पैसा हर्ष तिवारी को दिया है, ना ही RK शर्मा को दिया है, ना ही मुझे दिया है। अब लोग सवाल ऐसा करते हैं कि जी आपने तो ये नहीं किया। अरे हमने तो कुछ भी नहीं किया, तुमने क्या किया? तुम किया हो या बता दो अपना। 12 महीने में आप लोगों ने क्या किया? और यदि किया है तो बताओ कि भाई हमने ये किया है।